कार्रवाई के बारे में बताइएगा, आज हुआ क्या? जी, आज जज साहब ने प्री ट्रायल के लिए बुलाया था। प्री ट्रायल स्टेज होती है कि पार्टीज़ को बिठाया जाता है कोर्ट में, जस्टिस साहब के चैम्बर में। वहाँ पार्टीज़ के बीच में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना होता है, सेटलमेंट होनी होती है, तो जज ट्राई करता है कि किसी चीज़ से पार्टीज़ एग्री हो जाए। अगर एग्री नहीं होती तो उसके बाद फिर पार्टीज़ को जो है ना ट्रायल के लिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर केस चलाएं आगे कोर्ट में। तो आज उन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट फाइल की और वर्बली उन्होंने कोर्ट में यही कहा कि हमें सेटलमेंट नहीं करनी, कि इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट के हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उस पर हमने अपना रिप्लाई दिया, लेकिन इसका कोई काउंटर रिप्लाई नहीं है। आज कोर्ट में इन्होंने रिप्लाई दिया कि हमने सेटलमेंट नहीं किया। अच्छा, वो क्या प्रपोजल दिया है? वो प्रपोजल ये था कि हमने बच्चों की जो टोटल मेंटेनेंस मांगी है वो 1 लाख पर मंथ, जिसमें बच्चों के एजुकेशनल, मेडिकल सारे एक्सपेंस हैं, बच्चों के खाने पीने के एक्सपेंस। अच्छा, आज ये भी है कि आज हमने कोर्ट में रसीदें भी जमा करवाई हैं जो बच्चों के एक्सपेंस में जो पिछले 1 डेढ़ महीने में हुए हैं, तो उनकी सारी रसीदें भी हमने जमा करवा दी हैं फर्दर जस्टिफाई करने के लिए। आपने कितनी डिमांड की है पर मंथ? हमने डिमांड पर मंथ 1 लाख रुपए जो शुरू से हमारी है वही हमने डिमांड की है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बहुत उसका कम बताया, 50,000 अमाउंट इनकी बन रही है, जो इन्होंने कही है कि हम देने के लिए तैयार हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 50,000 इंक्लूडिंग बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कह रहे हैं कि जब आप मेडिकल एक्सपेंसेस कर लेंगे बच्चों के, फिर आप रसीदें जमा करवा दीजिए, हम आपको दे देंगे। लेकिन इस तरह होता नहीं है कि बच्चा बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, नाना नानी उस पर 2 महीने खर्च कर रहे हैं, फिर हम आके कोर्ट में क्लेम करें, 2 साल केस चले, फिर इन से हम मेडिकल एक्सपेंसेस लें, तो ये इस तरह होता नहीं है कोर्ट में। तो उन्होंने इनकम अपना बताया था अदालत ने कितनी बताई थी? जी, उन्होंने 2 बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराई हैं। एक बैंक स्टेटमेंट में हमने एतराज़ उठाया है कि उनकी वेरीफाइड नहीं है, वो साइंड नहीं है, स्टैम्प्ड नहीं है। कोर्ट में साइंड और स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट जमा कराई जाती है, जिस पे हमें शक है। दूसरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने जमा करवाई है वो कोर्ट में, लेकिन उनमें जो ट्रांजेक्शन उन्होंने बताई है, ट्रांजेक्शन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके किस तरह के अखराजात हैं डेली बेसिस, किस तरह उनका लाइफ स्टाइल है। जो कह रहे हैं कि अक्टूबर से उनका क्लाइंट सफ़र कर रहा है, उनको नुकसान हुआ है, उससे कोई साबित नहीं हो रहा है। इनके आप अखराजात देखें, मीडिया वाले कोर्ट फाइल में जाके ऑब्जर्व अंदर करके आ जाएं, और हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी बता दिया कि जो इनके लाइफ स्टाइल है वो अभी तक वही है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ किसी चीज़ से। अच्छा, फाइव जज क्लेम कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए हम देना चाहते हैं उनको, लेकिन आपकी तरफ से आपके क्लाइंट ने आपने कहा कि 45 लाख सालाना अदा किए जाएं, तो क्या ऐसी कोई बात? 15 लाख सालाना, वो हर चीज़ मिला के सारे साल का वो हिसाब लगा रहे हैं, और जिसमें जो बच्ची छोटी है 7 महीने की, जो स्कूल भी नहीं गई, उनके एडमिशन एक्सपेंसेस वगैरह भी मिला के इन फ्यूचर अगर इन केस वो स्कूल जाती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी जाएंगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद के एक्सपेंसेस मिला के वो 15 लाख का एक फिगर बता रहे हैं। तो वो सिर्फ जो है ना नंबर्स के साथ गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, नंबर गेम खेल रहे हैं। आज की हियरिंग के बाद एक बात तो क्लियर होगी कि अब आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा, केस चलेगा। अदालतों में स्पेशल सिविल केसेस में ये होता है कि फाइनल स्टेज तक, क्रिमिनल केसेस में भी कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, लेकिन ज़्यादातर सिविल केसेस में किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ के दरवाजे बंद नहीं होते, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। लेकिन इनका जो पहले कॉन्टेक्ट रहा है वो अभी रिसेंटली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ प्रोसीडिंग्स जो आउट ऑफ कोर्ट चलाई हैं, कार्रवाइयाँ हमारी जो कागजी कार्रवाई हुई है, लेटर्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं, कम्युनिकेशन हुई है, तो उसमें लग नहीं रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ पे दोबारा आएंगे। अच्छा, वो हेयरिंग में एक बात सामने आई थी कि जो तशद्दुद वाली तस्वीरें या वीडियोस थी, जी। उसके हवाले से कोई बात हुई आज हेयरिंग के दौरान? उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि हम नेक्स्ट डेट पे पहले तो इस पे ऑर्डर करेंगे कि उनकी एप्लीकेशन सुनने के लायक है कि नहीं। लेकिन कोर्ट को ऑलरेडी हमने ऑफ़र कर दिए कि ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की है हमने कि आप वेरीफाई करवा लें, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे सच्चे हैं, आप वेरीफाई करवा लें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नेक्स्ट डेट पे अगर हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो हम खुद भी वेरीफाई करवा लेंगे, थाने से और हॉस्पिटल से। अच्छा, दोहरी आर्टिकल्स के हवाले से बता दें, फिरोज खान ने लिस्ट फराहम की है कि फला फला आर्टिकल्स जो हम वापस कर रहे हैं। जी। तो क्या वॉलंटियरली क्या होता है? वॉलंटियरली क्या होता है, कौन-कौन सी चीज़ें वापस करी हैं, और अलीज़ा की कौन-कौन सी चीज़ें उनके घर में पड़ी हुई हैं? जी, अलीज़ा के हमने जो टोटल डाउरी आर्टिकल्स अलॉन्ग विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो एक लंबी लिस्ट है जो हमने ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट कराई है। इन्होंने कुछ आइटम्स पे जो माइनर आइटम्स हैं, क्रॉकरी हो गई, जग हो गए, इस तरह की जो चीज़ें 10-12 आइटम्स पे उन्होंने एग्री किया कि वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वॉलंटरी होता नहीं है। दहेज में जो चीज़ें दी जाती हैं वो औरत का हक होता है, वो जाती हैं, अगर उनको डिवोर्स मिलती है तो वो वापस लेके जाती हैं, ये उनका हक है। वॉलंटरी तो ये होता है कि मैंने आपको वॉलंटरी कोई अमाउंट दे दी, कोई अपना घर का सामान दे दिया। हाँ, बच्चों के भी हमने चीज़ें मांगी हैं, वो कोर्ट के फाइल का ऐसा नहीं है, वो बच्चों का केस यहाँ बनता भी नहीं है, डाउरी आर्टिकल्स में बच्चों की चीज़ें नहीं आती। तो वो हमने उनको कहा है कि बच्चे अभी सर्दियों, बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बच्चों की, वो काइंडली माँ को दे दें,
ताकि वो बच्चों के काम आ सकें। तो वो देखते हैं, आज वो अगर हैंड वर्क करते हैं तो दैट विल बी अप्रिशिएबल, अगर नहीं करते वो तो फिर आप जो लोग उस पर अंदाज़ा लगाएं कि बाप अपने बच्चों को अपनी चीज़ें नहीं देना चाह रहा। नेक्स्ट डेट क्या दी है और नेक्स्ट डेट पे क्या? नेक्स्ट डेट पे 20 तारीख की डेट दी है और 20 तारीख को 20 जनवरी 20 दिसंबर की इसी महीने की, और 20 दिसंबर को इस पे ऑर्डर होगा जो एंटर मेंटेनेंस का। और मीटिंग के हवाले से भी कुछ एप्लीकेशंस आई हैं? जी उन्होंने कहा है कि मीटिंग रिश्तेदारों से करवाई जाए, तो मीटिंग के लिए भी हमने उनको कहा है कि हम इसका रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी हम उसको फॉलो करेंगे।